आप सभी का स्वागत है एजी ऑल क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी मतलब होता है कि प्रथम नंबर पे कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है वो? पंजाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। जो कुओं से और नलकूपों द्वारा सिंचाई जो की जाती है उसमें अग्रणी कौन है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुग्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तुरंगित उच्चावाद और कठोर शैल, अप्रसेव्य शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंत श्रवण और प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियों द्वारा सदानीरा है। ऐसे कई सरिताएं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ये एनडीए में भी पूछा गया प्रश्न था। इंदिरा गांधी नहर कहलाती है भाखड़ा बांध से, हरके बांध से, पोंग बांध से और उकाई बांध से। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारा हरके बांध से। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? यमुना नहर, सतलज नहर, रावी नदी। तो ये कहाँ से मिलता है? सतलज से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो कितना गुना बढ़ा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 700, 750, 850, 650। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, 850। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 51, 33, 38, 47। तो कितने में होती है? 47% में। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब। तो क्या है ये? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुएं एवं नलकूप। नलकूप किसे कहा जाता है? जो हम लोग ट्यूबवेल लगा लेते हैं उसको नलकूप कहा जाता है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1, 35.1, 38.9 और 55.9। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूपों की भागीदारी है 30%, 39%, 43%, 56%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%, 7%, 9% और ये 11%। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कितनी भागीदारी है? 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो किन का होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिणी। निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है वृहद परियोजना से, लघु एवं वृहद परियोजना से, लघु एवं लघु परियोजना से, मध्यम परियोजनाओं से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से।
भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित खेती की जाती है? कनेरा मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एसएससी 2011 में पूछा गया था। बिंकिम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कच्छ तट पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर। और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न था। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यमुना बेसिन से। एमपीपीसीएस में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सुरेंद्र, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी कोसी। तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली है। सारण सिंचाई नहर कहलाती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक से, मयूराक्षी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंडक से। नीचे दो कथवाक्य एवं एक कथन तथा दूसरे को कारण आहार कहा जाता है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण आर जो रीजन है उसको कारण कहा गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, कूट भाषा में लिखा गया है इनको। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए व्याख्या करता है। और ये 2015 में पूछा गया प्रश्न था। भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध, मध्य, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस में लाया जाता है इसको? लोकसभा में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईसन में किया गया था? 1970 में, 72 में, 76 में, 77 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1972 में। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को दर्शन भेजना, क्षमादान करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी और जयललिता। तो ऑप्शन ये जो नरगिस दत्त है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये किसकी है? उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे.बी. कृपलानी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो ये हमें पता ही है, डॉक्टर एस कृपलानी जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य में कर सकता है? कितने वर्ष तक? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वो 6 महीने तक कर सकता है। 6 महीने के बाद दूसरा निर्वाचित करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, चुनाव आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय, लोक
लोकसभा अध्यक्ष तो किसकी ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की एडवाइस ली जाती है यहाँ पे। राष्ट्रपति पद चुनने संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 39 में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 51A भाग में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यपालों की विशेष शक्तियाँ, रिट ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, मूल कर्तव्य। एनडीए 2021 में पूछा गया प्रश्न था, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो कितनी बार, दो बार होनी चाहिए। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 112 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो कौन है, वो न्यायपालिका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 25, 8, 25, 28, 8, 26, 8, 24, 8। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 28, 8, क्योंकि अब जो राज्य हैं वो बढ़ गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52A। तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, राष्ट्रपति ने किस आधार पर की, युद्ध पर, ब्रह्म आक्रमण पर, आंतरिक अशांति पर और सशस्त्र विद्रोह पर। किस पर की थी, आंतरिक अशांति पर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी, शुद्धोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने और शूद्रक ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की थी। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये 29 विषय हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी, किसको मिली थी, मृतमूल कांग्रेस को, वाईएसआर कांग्रेस, अन्नामुद्रक और तेलुगु देशम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, 7वां अधिवेशन संशोधन अधिनियम 1956, 24वां अधिवेशन संशोधन अधिनियम 1971, 42वां अधिवेशन संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, 42वां संशोधन। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, 21वें, 62वें, 63वें, 64वें। तो ये 61वें संशोधन के तहत की गई थी। जब पहले क्या था कि जो वोट डाल सकते थे वो 21 वर्ष के लोग डाल सकते थे, अभी इस संशोधन से क्या हुआ कि 18 वर्ष जिनकी एज है वो भी वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने चेंज किया गया था। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है,
निर्वाचन आयोग की निर्वाचन अधिकारी संसद स्थानीय प्रशासन, तो ये निर्वाचन आयोग की है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थानी। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी समय के लिए लागू होता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह और 12 माह। कितने दिन के लिए होता है? 6 महीने के लिए होता है। अप्रैल 2019 तक प्राप्त अधिकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। जयललिता, पवन चामलिंग, ज्योति बसु, शीला दीक्षित। कौन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चामलिंग, पवन चामलिंग। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के जो घोषणा है राष्ट्रीय आपातकाल की के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके विधान परिषद अस्तित्व में है? उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेलंगाना। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और राज्यपाल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि, लोक लेखा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दुमका में, जमशेदपुर में, रांची में, हजारीबाग में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 25वां कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रज्ञापन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति और विशेषाधिकार समिति। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नियम समिति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जबकि वह प्रधानमंत्री चाहे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो 6 महीने तक रह सकता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो लोकसभा का सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे एजी ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हम आपको नए नए अपडेट देते रहें। और हमारे एजी ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करें नए अपडेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।